हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और आप सबका खैर खा हकीम इब्राहिम। हकीम तबीब डॉक्टर इब्राहिम। हम बात कर रहे हैं पेट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो भी वीडियो है वो ज़्यादातर हम उन बीमारियों के ऊपर गौर करते हैं कि जिसमें दूसरी पैथी आज ही जा जाती है, जिससे कि इलाज नहीं हो पाता है। तो ख़ास करके जो बीमारियां हैं वो पेट से रिलेटेड, जिसमें कि फैटी लीवर है और लीवर की दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। इंटेस्टाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक अल्सर है, इन सब की प्रॉब्लम के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं। तो आज हम फिर एक वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें कि ऐसी बीमारी जिसमें पेट में जलन होती है, साथ में कब्ज रहता है और पेट भारी रहता है। ये तीनों मसले एक साथ में होते हैं। तो आइए थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं और फिर इसके साथ जानकारी के बाद जो है कि एक नुस्खा शेयर करेंगे जिसको कि आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। आप देखते हैं कि जब पेट में कब्ज हो जाता है, कब्ज की इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इसमें इस बीमारी के बारे में। तो इसमें जो है कि कब्ज़ की बीमारी रहती है। पेट में ऐसा महसूस होता है कि पेट में कुछ रखा हुआ है, पेट भारी रहता है, ठीक है, नफख रहता है, भारी रहता है, और साथ ही जो है कि पेट साफ़ नहीं होता, या होता है तो मुकम्मल साफ़ नहीं होता, तो उसको कब्ज़ कहते हैं। और कब्ज़ रहने के साथ, पेट भारी रहने के साथ में ही एसिडिटी रहती है, वहाँ पे जलन रहती है, गर्मी पैदा हो जाती है। तो वो गर्मी जो है कि मुंह में खट्टे पानी की शक्ल में बाहर आती है, या बार बार जो है कि गले में खट्टा पानी आता है, या सीने में जलन होता है, या गले में जलन होता है। तो ये तो जो कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है वो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है कि इस बीमारी से उसको क्या क्या परेशानियां सामने आ रही हैं। कुछ परेशानियों के ऊपर रोशनी डालने के साथ में हम बात कर रहे हैं एलोपैथ और यूनानी मेडिसिन को कंपेयर कर रहे हैं पेट की बीमारी से। आज के समय में लोगों का जहन ज़्यादातर इस तरह का हो गया है कि हर मर्ज के लिए एलोपैथ मेडिसिन की तरफ जाते हैं, जिसमें कि पीपीआई है, एंटासिड है, जाइम है, इस तरह की दवाएं अक्सर मार्केट में मिल जाती हैं और डॉक्टर्स भी उनको रिकमेंडेड कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि इस दवा के खाते खाते जो है कि मरीज आदी हो जाता है, और आखिर में जब 5 साल, 10 साल, 15 साल जब गुजरते हैं तो वो इस मर्ज से मायूस हो जाता है और फिर अपनी बीमारी को लेकर के बस वो ये समझ लेता है कि बीमारी नहीं ठीक होगी। तो हम बात कर रहे हैं यूनानी पैथी से। जहाँ कहीं भी बीमारी आपको पेचीदा हो जाए, बहुत पुराना हो जाए और आप मर्ज से मायूस हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पर यूनानी दवाएं काम आती हैं, और यूनानी दवाएं इस तरह की बीमारी को बड़ी तेज़ी के साथ उखाड़ फेंकती हैं। तो ये रह गई एलोपैथ और यूनानी की बातें। हम बात कर रहे हैं जो पेट में कब्ज़ है और पेट भारी रहता है और एसिडिटी होता है, इससे रिलेटेड दूसरी बीमारियों के बारे में। जब पेट में गैस रहती है, पेट भारी रहता है, कब्ज़ रहता है और साथ में जलन रहती है, तो वो एसिडिटी, वो सब परेशानियां जो है कि अपने दूसरे जो अगल बगल के ऑर्गन्स हैं उनको भी अपने लपेटे में ले लेती हैं। जैसे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके जो अगल बगल के जो उससे रिलेटेड ऑर्गन्स हैं वो भी उस मर्ज़ के कहीं ना कहीं शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है कि जब ये एसिड होता है तो दिमाग भी परेशान हो जाता है, डिप्रेशन की भी शिकायत हो सकती है, और साथ ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये हो सकता है कि जब पेट में कब्ज़ होता है और एसिड होता है तो वो एसिड जो है कि वो नीचे के तरफ, रेक्टम के तरफ जाता है, लेकिन वहाँ से जाने के साथ ही कि जो पेनिस के अंदर गर्मी पैदा कर देता है, जिससे इरेक्शन तो होता है, लेकिन उसमें जो मनी है, जो टेस्टिकल है, उसके अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, और उस गर्मी के वजह से जो मनी है, जिसमें कि स्पर्म रहता है, वो मनी के जो कवाम है, उस गर्मी के वजह से जो उसकी अपनी लिक्विड है जितना रहना चाहिए, वो गर्मी की वजह से पतला हो जाता है। तो जब गर्मी की वजह से पतला हो जाता है तो इसमें
प्रेमेच्योर एजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन की भी शिकायत हो सकती है, और दिमागी टेंशन, दिमागी गर्मी भी हो सकती है। तो ये इतनी बड़ी एक दिखने में जो छोटी सी बीमारी आजकल के जाकर के कह देते हैं, अरे भाई एसिडिटी तो हो रहा है, एसिडिटी तो हो रहा है, हैं? तो ये बात तो ठीक नहीं रहती है। बहरहाल हमने इसके जो पूरी जो अगल बगल की जो भी साइड की बीमारियां हैं उसका भी हमने जिक्र किया। तो अब आइए नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खा ये है कि सबसे पहले आप इस नुस्खे को बना करके कुछ दिन तक खा करके देखें। तकरीबन 1 महीना तो खाना ही चाहिए, 40 दिन तक तो कंटिन्यू खाना चाहिए। 40 दिन खा करके, क्योंकि जब कोई ऑर्गन्स है ना कमज़ोर हो जाता है और बीमार हो जाता है तो उसको कंटिन्यू चाहिए दवा खाना। अब आप लोग ये करते हैं कि हमने जो नुस्खा बताया आपने खाया 4 दिन 5 दिन और फिर कहते हैं कि नहीं फ़ायदा हुआ या थोड़ा फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए जब कोई भी चीज़ बिगड़ जाती है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और कोई भी मसला हो तो आप हमारे नंबर पे मैसेज करें। हम तो हमेशा आप सबके मैसेज का रिप्लाई भी देते हैं। अगर किसी ने फ़ोन किया तो भी हम उसका जवाब देते हैं। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा है, सौंफ लेनी है आपको 50 ग्राम, धनिया लेना है 10 ग्राम, और मुलीठी लेना है 15 ग्राम। मुलीठी जो है कि जो ऊपर का जो पोस्त है, जो छिलका है, उसको छील करके हटा देना है। किसी चाकू से, छुरी से उसको छील करके हटा देना है। तो ये हो गया सौंफ 50 ग्राम, और धनिया जिसे किशनिच कहते हैं 10 ग्राम, और 15 ग्राम मुलेठी हो गया। तो ये तीनों ले लेना है और तीनों को वज़न कर लेना है, यानी 50 ग्राम, 10 ग्राम और 15 ग्राम, 25 यानी 75 ग्राम, 75 ग्राम। इतने ही वज़न में जो है कि मिश्री ले लेना है, और सबको जो है कि बारीक फाइन पाउडर बना करके रख लेना है। खाना खाने के बाद 5-5 ग्राम, ज़्यादा नहीं, 5 ग्राम यानी आधे चम्मच खाना खाने के बाद दोनों वक्त पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। तो ये छोटा सा नुस्खा रहा। आपका खैर ख्वाह हकीम इब्राहिम। किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।